4 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिफेंस कर्मचारी आंदोलन में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए 8वां पे कमीशन का नोटिफिकेशन अभी तक 8 महीने होने के बाद भी सरकार ने इशू नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में किधर भी अनुकंपा नियुक्ति का बैन नहीं है। सेटल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन ये तीनों मुद्दा है, ये 3.5 लाख कर्मचारी का है। पब्लिक को भी एजुकेट करने के लिए एक पैम्पलेट हम लोग पब्लिश कर रहा है। हम लोग आंदोलन तक आने का क्यों परिस्थिति में आ चुका है। 14 अक्टूबर पूरा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का गेट का सामने प्रदर्शन भी रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा। हमारा देश में सब राजनीति का ऊपर ही चलता है। ये सरकार कर्मचारी का ऊपर थोड़ा प्यार रख के नहीं किया तो सरकार ने सोचा ठीक है, अभी दिल्ली असेंबली चुनाव है, कैसे भी अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी को हराना है, उनको पावर कैप्चर करना है। उस राजनीति का अनुसार अनाउंसमेंट हो गया। 8 महीने हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है। तो फिर हम लोग का प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। कितना सरकार लेट कर रहा है उसमें डेफिनेटली सरकार कर्मचारी के लिए नुकसान है। सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिल्ली में उनको वोट मिला सरकार कर्मचारी का, तो फिर सरकार कर्मचारी का ऊपर तो प्यार रखना पड़ेगा ना, उनका डिमांड्स को सुनना पड़ेगा। तो स्ट्रगल तो करेंगे। अभी तक वर्किंग क्लास का स्ट्रगल फेल नहीं होता है। सरकार का अप्रोच कर्मचारी के बारे में कैसे है, ये टोटल नेगेटिव है। नमस्कार, द स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान जुड़े हैं, एस श्री कुमार साहब, जो चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं और माफ कीजिएगा, AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और AIDEF ने ऐलान किया है कि 22 तारीख को वो तमाम चीजों को लेकर अगले महीने अपना विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या पूरी जानकारी है, श्री कुमार साहब से ही पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या सर, किस तरीके से आप लोग विरोध करने का सोच रहे हैं, क्या अभी तक प्लानिंग की गई है? नमस्कार। सबसे पहले आपका YouTube चैनल का व्यूवर्स को दशहरा और दिवाली का मुबारक। हम लोग केंद्र सरकार कर्मचारी में डिफेंस सिविलियन कर्मचारी है, 3.5 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी है। मुद्दा बहुत है हम लोग के लिए। देश का सभी जनता को मालूम है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कारपोरेटाइज करने के बाद 4 साल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिफेंस कर्मचारी आंदोलन में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का सर्विस बचाने के लिए। लेकिन अभी हम लोग ने सेक्रेटरी को नोटिस दिया, डिफेंस सेक्रेटरी को नोटिस दिया। उसमें 3 मुद्दा रखा है, 3 मेजर मुद्दा रखा है। एक, 8वां पे कमीशन का नोटिफिकेशन अभी तक 8 महीने होने के बाद भी सरकार ने इशू नहीं किया, उसको डिले कर रहा है। वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, पुराना पेंशन को समाप्त करके सरकार ने 2004 से नया कर्मचारी के लिए तो एनपीएस लागू किया। उसका बाद अभी एनपीएस में इम्प्रूवमेंट का नाम पर और एक तीसरा पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू किया। वो दोनों कंट्रीब्यूटरी पेंशन का खिलाफ में, उस दोनों कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को सरकार विड्रॉ करना है, वापस करना है। पुराना पेंशन को उस जगह में रेस्टोर करना है। ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किधर भी अनुकंपा नियुक्ति का बैन नहीं है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कोई बैन नहीं है। रेलवेज में 100% है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 5% है, लेकिन चल रहा है, उधर कोई बैन नहीं है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर और आर्मी ने भी एयरफोर्स में रिस्ट्रक्चरिंग, रैशनलाइजेशन, ये सब बोल के अनुकंपा नियुक्ति पिछले 4 साल से बंद करके रखा है। तो ये तीनों मुद्दा के लिए हम लोग बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, करस्पॉन्डेंस किया, बातचीत हुआ, लेकिन उसका बाद भी सेटल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए
सरकार का अटेंशन तो आकर्ष करने के लिए, इन्वाइट करने के लिए हम लोग ने पूरा हिंदुस्तान में 400 का ऊपर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है अलग-अलग। वो सभी एस्टेब्लिशमेंट में उस दिन प्रोटेस्ट नेशनल प्रोटेस्ट डे प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, गेट मीटिंग वो सब रहेगा। यही हमारा 3 मुद्दा है। सर, ये जो आपने कहा कि विरोध प्रदर्शन वगैरह करेंगे, इसकी तारीख 14 अक्टूबर आप लोगों ने तय की है। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस दिन आपके सभी 400 जो एस्टेब्लिशमेंट हैं हमारे देश के, उसके सभी 3.5 लाख कर्मचारी जो हैं उसमें शामिल होंगे? उसमें शामिल होंगे, कारण ये सभी का डिमांड है ना। जी। ये ये एडीएफ ने नोटिस दिया वो ठीक है, लेकिन ये तीनों मुद्दा है, ये 3.5 लाख कर्मचारी का है, उनका हाँ, विषय है। तो हाँ। इसीलिए हम लोग को विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सभी कर्मचारी इसमें शामिल होगा। सर, 2 कार्यक्रम आप लोगों ने अभी तक जो बनाया है, एक 10 तारीख का कार्यक्रम है, 10 अक्टूबर का, और एक 14 तारीख का है। तो थोड़ा अगर बता पाएँ विस्तार में कि दोनों दिन क्या-क्या करेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा? तो एक्चुअली 3 दिन का प्रोग्राम हम लोग ने तैयार किया। जी, आज 29 तारीख, जी, ये पूरा 400 डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमारा तो एआईटीएफ संबंधित यूनियंस है, एफिलिएटेड यूनियंस है, उन लोग उनका हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट को आज नोटिस इश्यू किया। जी, तो वो प्रोग्राम अभी सब जगह में सक्सेसफुली हम लोग का यूनियंस ने कर दिया। और 10 तारीख ये तीनों डिमांड का ऊपर थोड़ा विस्तार में एम्प्लॉइज को एजुकेट करने के लिए और जनरल पब्लिक को भी हम लोग क्यों इस आंदोलन में जा रहा है, तो जनरल एम्प्लॉइज को भी और पब्लिक को भी एजुकेट करने के लिए एक पैम्फलेट हम लोग पब्लिश कर रहा हूँ। उसमें ये तीनों डिमांड का क्या जस्टिफिकेशन है, उसमें कितना हम लोग ने स्टेप्स लिया, पर क्यों इस परिस्थिति में हम लोग आंदोलन तक आने का क्यों परिस्थिति में आ चुका है, ये पूरा विस्तार में इस पैम्फलेट में रहेगा। हम लोग सभी जगह में इसको वर्कर का सामने और पब्लिक के सामने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी। उसका बाद फिर 14th 14 अक्टूबर हाँ, एक दिन पूरा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का गेट का सामने प्रदर्शन भी रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा, गेट मीटिंग्स रहेगा। अलग-अलग जगह में अलग-अलग तरीके में प्रोटेस्ट होता है। कुछ जगह में सुबह होता है, मस्टरिंग इन का समय, हाँ। कुछ जगह में लंच ब्रेक में होता है, कुछ जगह में शाम को होता है। तो अलग-अलग एरिया में अलग-अलग कल्चर है। लेकिन प्रोग्राम तो सब जगह 14 तारीख बहुत सक्सेसफुली हम लोग करेंगे, यानी 14 तारीख को पूरे देश में देखने को पूरा। मिलेगा कि सरकार तक अपने इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए आप अपनी यस, आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। सर, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा श्री कुमार साहब कि जब हुँ, दिल्ली का चुनाव होना था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर घोषणा की थी कि हुँ, पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा और इसी साल अगले साल 1 जनवरी से उसे लागू कर दिया जाएगा। उसका यानी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप लोग बड़े संगठन के कर्ता-धर्ता हैं, उसको उसके उसका प्रतिनिधि करते हैं, तो आपको क्या लगता है सर, क्यों इतनी देर हो रही है कि अभी तक कमेटी तक नहीं बनी है, तो सिफ़ारिशें आने में तो बहुत समय लग जाएगा? तो हमारा देश में सब राजनीति का ऊपर ही चलता है। पॉलिटिक्स और वोट, ये दोनों के ऊपर ही देश का राजनीति चलता है। कोई भी पार्टी जी, सरकार में है तो भी। अभी दिसंबर 2024 में 2024 में पार्लियामेंट में यही सरकार, पार्लियामेंट का कुछ एमपी लोग ने सवाल रेज़ किया, उसको जवाब दिया, अभी कोई पे कमीशन का बैठक नहीं होगा, ऐसा कोई प्रपोज़ल सरकार में कंसिडरेशन में नहीं है। हुँ, ठीक है? हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, सब किया। लेकिन अचानक जनवरी 16 तारीख प्रधानमंत्री साहब ने उनका कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड करके पब्लिक के सामने अनाउंस किया, केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए 8वां पे कमीशन का बैठक होगा। उसी समय हम लोग को मालूम है, ये सरकार कर्मचारी का ऊपर थोड़ा प्यार रख के नहीं किया। अ, उनको दिल्ली का असेंबली चुनाव है और दिल्ली का वोटर का कंपोजिशन आपको भी मालूम है।
उधर तो कम से कम 50% तो वोटर है, तो सरकार कर्मचारी है। आपको मालूम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस तीनों का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उधर हजारों हजारों जवान काम कर रहा है, उनका फैमिली मेंबर्स है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, सीआरबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर भी दिल्ली भी है। सो पैरामिलिट्री का भी जवान है, उनका फैमिली मेंबर्स है। उसका अलावा दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है, लेकिन उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पे कमीशन का अनुसार ही उनका हाँ, भी तनख्वाह वगैरह परिवर्तन होता है। जी, तो उनका भी एक मेजर संख्या है। पर दिल्ली म्युनिसिपल कर्मचारी, तो दिल्ली का सरकार स्कूल और कॉलेज का टीचर्स, हुँ, ये सब पे कमीशन का ऊपर ही डिपेंडेंट है। हुँ, इसका अलावा पेंशनर्स तो बहुत है। बहुत है। बहुत लोग रिटायरमेंट का बाद दिल्ली का आजू बाजू में सेटल हो चुका है, हाँ, उनका भी वोट है। तो वो एक मेजर चंक है। तो सरकार ने सोचा, ठीक है, अभी दिल्ली असेंबली चुनाव है, कैसे भी अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी को हराना है, उनको पावर कैप्चर करना है। उस राजनीति का अनुसार अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, हम लोग भी स्वागत किया। अल्टीमेटली तो हम लोग का डिमांड है, 8वां पे कमीशन का बैठक होना चाहिए, हो गया। तो उसका बाद फिर हम लोग को चिट्ठी आया सरकार से, हुँ, ये पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए। हुँ, तो हम लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का तो जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी है, जेसीएम बोलता है जी, उसको, जी, उसका स्टैंडिंग कमेटी है। उस स्टैंडिंग कमेटी का अनुसार नेशनल काउंसिल जेसीएम में कितना भी फेडरेशंस है, उनका नेता और जेसीएम मेंबर सब लोग बैठ के 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए, वो सब बना के हम लोग ने सरकार को चिट्ठी भेजा। हुँ, सरकार ने मीटिंग को भी बुलाया। हुँ, सरकार ने हम लोग को बुलाया, 3-4 घंटा हम लोग के साथ मीटिंग हुआ। हुँ, हम लोग ने क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया, एक एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऊपर लंबा डिस्कशन हुआ। फिर हम लोग ने पूछा, कितना महीने का अंदर आप ये नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। हुँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का सेक्रेटरी मैडम, उन्होंने हम लोग को बताया, देखो अभी सबसे पहले तो आप लोग से हम लोग का कंसल्टेशन है। उसका बाद हम लोग केंद्र सरकार का तो कितना भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, रेलवे, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उनका विचार भी हम लोग लेंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखेंगे, उनका भी ओपिनियंस आएगा। उसका बाद हम लोग सब कंसोलिडेट करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएगा, 3-4 महीने का अंदर हो जाएगा। जी, उस समय भी हम लोग ने बोला, अभी तो 3-4 महीने का क्या जरूरत है, पहले तो हम तो फोर्थ पे कमीशन से इन्वॉल्व है। हम थर्ड पे हुँ, कमीशन में भर्ती हुँ, हुआ 1979 में। तो उसका बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में हम हाँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व है एआईडीएफ का तरफ से। तो उस जमाने में 1980s में इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है। हुँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस समय ईमेल किधर था, उस समय सोशल मीडिया किधर था, कुछ भी नहीं था। हाँ, तो सब मैन्युअली करता था। तो उस समय भी सरकार कैबिनेट में निर्णय करने के बाद 3 महीने का अंदर ही उसका नोटिफिकेशन आता था। अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, एक क्लिक में पूरा हिंदुस्तान में जाता है। हुँ, एक क्लिक में वापस भी आता है। तो उतना समय क्यों लेगा। हाँ, तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया, ठीक है, सरकार है, सरकार का फंक्शनिंग का तरीका है, जल्दी उसको इश्यू करने का कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन अभी 8 महीने हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है। हुँ, कौन चेयरमैन है, कौन इसका मेंबर्स है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या हम लोग ने क्या दिया, उसमें कितना सरकार एक्सेप्ट किया, कितना हाँ, रिजेक्ट किया, हाँ, और इसका पीरियोडिसिटी क्या है, 1 साल में रिपोर्ट सबमिट होगा, 1.5 साल में सबमिट होगा, वो तो कोई आइडिया नहीं है अभी तक। हाँ, हम लोग बहुत कोशिश किया, जेसीएम की तरफ से भी बहुत चिट्ठी गया, हमारा फेडरेशन की तरफ से भी चिट्ठी गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हुँ। तो फिर हम लोग का प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। सर, एक चीज़ ये बड़ी चिंता की बात है जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि
जितना लेट होगा ये, उतना उनके अलाउंसेस और भत्तों पर बहुत असर पड़ेगा और वो फँस सकता है। तो ये तो उनकी चिंता बड़ी जायज़ नज़र आती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। उनका चिंता तो जस्टिफाइड है, कारण सरकार को तरफ सरकार में हम लोग हमेशा बोलता है 10 साल में एक बार सरकार कर्मचारी का तनख्वाह बदल होना चाहिए। हाँ। पहले हम लोग का डिमांड था 5 साल में एक दफा होना चाहिए करके। फोर्थ पे कमीशन में, फिफ्थ पे कमीशन में हम लोग एक सब डिमांड रखा था। लेकिन अभी हम लोग भी बोला ठीक है, अभी 10 साल में एक दफा होना चाहिए। तो 10 साल में एक दफा होना है तो अभी पे कमीशन, 8वां पे कमीशन का सिफारिश 1/1/2026 से लागू होना है। हुँ। अब अभी सितंबर खत्म हो गया, जी, परसों अक्टूबर शुरू हो महीने में हम जाएगा। लोग शुरू हो जाएगा। हाँ। तो कितना सरकार लेट कर रहा है, उसमें डेफिनेटली सरकार कर्मचारी के लिए नुकसान है। हुँ। तो इसीलिए सरकार कर्मचारी का चिंता है। लेट कितना हो रहा है उतना उनको नुकसान है, तो लेट नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज़ ये समझना चाहूँगा आपसे कि सरकार जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो आम तौर पर ये माना जाता है कि उन्होंने इस सरकार का बहुत समर्थन किया है। वो एक तरह ज़्यादा बड़ा चंक जो है सरकारी कर्मचारियों का और पेंशनर्स का, वो सरकार समर्थक है, केंद्र सरकार के। तो सरकार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है कि आप जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मामले को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, राजनीतिक हिसाब से उनके फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अलग-अलग संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे सरकार के लिए तो चिंता की बात है ये। सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हुँ, दिल्ली में उनको वोट मिला सरकार कर्मचारी का, हुँ, तो फिर सरकार कर्मचारी का ऊपर तो प्यार रखना पड़ेगा ना। हाँ, उनका डिमांड्स को सुनना पड़ेगा, उनका इश्यूज को सेटल करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सरकार का बैकबोन कौन है? हुँ, सरकार कर्मचारी है। हाँ, हाँ, अब कैबिनेट में कुछ निर्णय हो रहा है, उसका काम कौन करेगा? हाँ, इम्प्लीमेंट तो आप कर्मचारी ही करता लोगों है को ना। करना है। हाँ, हम ही लोग को करना है। हाँ, और इसमें और एक विषय है, डिफेंस और रेलवे, वो तो इंडस्ट्री है। हुँ, इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है, हुँ, ऑपरेशंस होता है। हुँ, तो ये सब सरकार का कंट्रोल में ही है ना अभी भी। फिर कितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उधर देखिए हुँ, फिफ्थ पे कमीशन का समय हुँ, 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, हुँ, अभी 28 lakhs में आ गया। हुँ, काम कम नहीं हुआ। हुँ, सरकार का नया नया पॉलिसी, नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हुँ, रिक्रूटमेंट बंद करके रखा है। एक हुँ, एक कर्मचारी का ऊपर 2-3 कर्मचारी का वर्कलोड है। हुँ, आजकल कर्मचारी का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। जी, सुबह आता है, ऑफिसर बोलता है आपको 5 बजे छुट्टी में नहीं जा सकता, 6 बजे हाँ, तक बैठो, 7 बजे तक बैठो, हाँ, शनिवार का दिन ना आओ, संडे का दिन ना आओ, काम हाँ, करो। ये सब कर्मचारी कर रहा है। हुँ। लेकिन उस कर्मचारी का डिमोटिवेशन, डिमोरलाइजेशन होगा, ऐसा सरकार मजदूर विरोध पॉलिसी में जाएगा तो। सर एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि ये मसला जल्दी सुलझ जाएँगे आप लोगों के? देखो ट्रेड यूनियन तो विश्वास का ऊपर काम करता है, हुँ, उनका आंदोलन का ऊपर विश्वास करता है। हुँ, ट्रेड यूनियन उनका आंदोलन का ऊपर विश्वास करता है। हुँ, आज तक हमारा तो 45 साल अनुभव हो गया ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सरकार कर्मचारी का। अभी हुँ, तक हम लोग को कितना भी बेनिफिट्स मिला, हुँ, वो सब कोई भी सरकार, जवाहरलाल नेहरू जी का सरकार से लेके अभी तक मोदी जी का सरकार तक, हुँ, देश का आजादी का बाद, इसी कोई भी सरकार सरकार कर्मचारी का ऊपर बहुत बड़ा प्यार रख के कुछ बेनिफिट नहीं दिया। हुँ, आज कितना भी बेनिफिट्स हम लोग को है, अधिकार है, वो सब संघर्ष और लड़ाई का हाँ, वजह से मिला। कितना भी बेनिफिट हो, ये सब लड़ाई की वजह से मिला, संघर्ष का वजह से मिला। इसलिए हुँ, हम लोग उसी में विश्वास है, स्ट्रगल का ऊपर विश्वास है। तो स्ट्रगल तो करेंगे। हुँ, अभी तक वर्किंग क्लास का स्ट्रगल फेल नहीं होता है। हाँ, हुँ, तो ठीक है, सरकार का अप्रोच का अनुसार अब कांग्रेस गवर्नमेंट जल्दी कोशिश करता है, बैठ के बातचीत करता है, सुनता है। लेकिन इस सरकार इतना जल्दी ट्रेड यूनियन का साथ बैठने का उनका माइंड में नहीं है। तो इनका सरकार का अप्रोच अलग है। तो
इसलिए सरकार कोई भी सरकार होने दो, हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग के पास स्ट्रगल का अलावा, आंदोलन का अलावा क्या रास्ता है? तो यानी पिछली आंदोलन में हम लोग को विश्वास है। हाँ, पिछली सरकारों से ज्यादा दिक्कत आप लोगों को, क्योंकि सरकार के वर्किंग में स्टाइल है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हो रही है। डेफिनेटली इस सरकार मसूर का फेवर में नहीं है। हम्म, इस सरकार ट्रेड यूनियन को रेस्पेक्ट नहीं देता है। देखिए, 5 रक्षा मंत्री 5 रक्षा मंत्री इंक्लूडिंग लेट मनोहर पर्रिकर, वो भी बीजेपी का ही मिनिस्टर था डिफेंस का, इन्होंने सब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, हमारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, वो तब रक्षा मंत्री था, बीजेपी का जसवंत सिंह, AK एंटनी साहब और मनोहर पर्रिकर जी, इन सब हमको राइटिंग में दिया, हम कभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे, सरकार में ही रहेगा। लेकिन कोविड-19 का परिस्थिति में ये पूरा एग्रीमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को तोड़ के सरकार ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया। तो वही एक उदाहरण है ना, ये सरकार कैसे, सरकार का अप्रोच कर्मचारी के बारे में कैसे है, तो ये टोटल नेगेटिव है। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लड़ाई करेगा ना, संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों का थैंक यू वेरी संघर्ष मच। सही दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से बात करने के लिए। तो ये श्री कुमार साहब थे जो हमसे इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। इसी तरह से अलग अलग शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।